नामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे पाणिविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग हैं और बालकांड में जो प्रसंग चल रहा है अभी वो है कि किस प्रकार रामचरितमानस का उद्भव हुआ। तो तुलसीदास जी ने बताया कि 1631 में किस तरह उन्होंने रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ किया और भगवान शिव ने सर्वप्रथम रामचरितमानस लिख के अपने मानस में रखा, मन में रखा, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। और भगवान शिव के ही प्रसाद से अब तुलसीदास जी 1631 में अयोध्या में, जिस दिन भगवान श्री राम जी का जन्मदिन था, उसी दिन अयोध्या में बैठ के प्रारंभ किया। अब मानस की तुलना एक मानसरोवर से की हुई है, एक सरोवर से की हुई है। तो किस तरह से सरोवर बनता है, उसमें जल आता है, फिर वो जल जो है एक नदी के रूप में प्रवाहित होता है और लाभ क्या है हमको कि उस सरोवर में स्नान करना। तो उस सरोवर में जो रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है उसमें स्नान करने के लिए क्या योग्यता है, क्या करें ताकि हम उसमें स्नान कर सकें। बहुत सारी बाधाएं हैं उसमें स्नान करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कैलाश मानसरोवर है। अब मानसरोवर में जाने के लिए बहुत सारी बाधाएं हो सकती है। आज के समय में देखें तो परमिशन नहीं मिलती। चाइना गवर्नमेंट के, तिब्बत जो है चाइना को गवर्नमेंट के अधीन चला गया। सरकार की तरफ से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, बहुत लंबा प्रोसेस है। और
चाइनीज गवर्नमेंट तरह तरह के उसपे वो लगाती है, टैक्सेस लगाती है। तो एक मैं देख रहा था, तो एक चीज उसमें मतलब मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस चीज का भी टैक्स लगाती है कि आप लोग आओगे और आपके आने से हमारे, आप चलोगे तो घास नष्ट होगी, मतलब जो रास्ते में घास है वो नष्ट होगी, उसके ऊपर भी टैक्स लगा रखा उन्होंने। खैर ये बाधा है, लेकिन स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से जो बाधाएं होती है वो हो सकता है कि बड़ा पर्वत हो रास्ते में बहुत बड़ी नदी आती हो, दुर्गम रास्ता हो, तो इस तरह की बाधाएं होगी। और वो बाधाएं क्या है, मतलब जो ये तो हो गया कि कोई प्राकृतिक सरोवर है उसमें जाने के लिए बाधा, लेकिन जो रामचरितमानस है यहाँ तक आने के लिए क्या क्या बाधाएं हैं और किस तरह से इसमें स्नान किया जा सकता है, बहुत ही रोचक ढंग से तुलसीदास जी ने इसको प्रस्तुत किया है। ये विशेषता है तुलसीदास जी की, किसी भी चीज को तुलना, किसी दूसरी चीज से तुलना करके और उस विषय को अच्छे से रखते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं दोहा संख्या 37 के बाद। और आप लोगों के पास अगर रामचरितमानस है तो आप साथ में अवश्य इसको देखें। जे गावही यह चरित सम्हारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। अब ये ताल तो बता दिया किस तरह से ये ताल बना। हृदय जो बुद्धि रूपी स्थल पे, और बुद्धि में भी हृदय जो है और गहरा है, तो उस गहरे स्थल पे वेद शास्त्रों के द्वारा साधु रूपी मेघ, वेद शास्त्र रूपी समुद्र से, वेद पुराण रूपी समुद्र से साधु रूपी मेघ, बादल जो बारिश, राम भक्ति में बारिश बरसाता है, वो एक स्थल पे जाके, एक मैदान में जाके रुकता है बुद्धि रूपी स्थल पे, और उसमें भी और गहराई पे जाता है, क्योंकि तालाब बनने के लिए गहरी जगह चाहिए। तो वो है हृदय, हृदय में पहुंचता है ये श्रवण मार्ग के द्वारा, कानों के द्वारा जब रामचरितमानस अंदर हृदय तक जाती है तो वो सरोवर का निर्माण होता है। अब इसमें है कि इस जब सरोवर बन गया तो एक उसमें एक गार्ड चाहिए, एक रखवाला चाहिए, उसका बॉडीगार्ड, मतलब बॉडीगार्ड नहीं, एक गार्ड चाहिए जो अवांछित लोगों को वहां आने से रोके। या इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो कहते हैं कि जे गावई या चरित्र समारे, जो इसको गाएगा, रामचरितमानस को जो गाएगा, तेई यही ताल चतुर रखवारे, वो इसकी रक्षा कर सकता है। जैसे मान सरोवर की रक्षा कोई फिजिकल कोई गार्ड को खड़ा करके उसकी रक्षा की जा सकती है, लेकिन रामचरितमानस जो है उसकी रक्षा वो ही कर पाएगा जो इसको बार बार गाएगा। तो तेई यही ताल चतुर रखवारे, सदा सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। फिर मानस में हर कोई थोड़ा ना आ सकता है। जैसे मानसरोवर जाना है तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ योग्यता होती है। योग्यता कोई हिंदी में अधिकारिता कहते हैं। तो उसमें जैसे फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, उसका बैंक बैलेंस होना चाहिए, कई कई तरह की योग्यता हो सकती है। तो यहाँ पे योग्यता क्या है कि सदा सुनई सादर नर नारी, जो आदर सहित इस कथा को सुनता है, भगवान के चरित्र को सुनता है, वो इसका अधिकारी है। हर कोई इसमें नहीं नहा सकता, इस सरोवर में, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में हर कोई नहीं नहा सकता। केवल वो ही नहा सकता है जो सादर, आदर के सहित इसको सुनता है, इस कथा को सुनता है। अति खल जय विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहिय भागा।
जो थोड़े दुष्ट या विषयी लोग होते हैं, वो एक तरह से सरोवर में आने वाले कौवे और बगुले हैं। कौवे और बगुले अच्छे पक्षी नहीं माने जाते, चंडाल पक्षी कहा जाता है कौवे को। और बगुला भी जो है, बगुला ध्यान, मतलब बगुला ध्यान जो है, ऊपर से लगता है कि ये ध्यान कर रहा है, लेकिन उसकी नजर हमेशा मछली पे होती है। तो जो दुष्ट और विषयी है, वो व्यक्ति कभी भी यहाँ तक आ नहीं सकता, इस सरोवर तक आ नहीं सकता। संबुक भेग सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो दुष्ट होगा, विषय व्यक्ति होगा, उसको कथा चाहिए विषय वासना वाली, उसको कथा चाहिए जो उसके इंद्रियों को आकर्षित कर रही हो। लेकिन यहाँ पे तो वैसी कथा मिलेगी नहीं उसको, तो वो आएगा ही क्यों? यहाँ पे सरोवर सरोवर तक आने में उसको बहुत कठिनाई होगी, और भगवान की कृपा के बिना वो यहाँ आ ही नहीं सकेगा। यहाँ पे सरोवर में घोंगे, मेंढक, सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। मतलब जो सरोवर के अंदर मेंढक, सेवार, घोंगे ये होते हैं, ये जानवर जो होते हैं, वो एक तरह से विषय है, विषय है। तो वो विषय यहाँ पे उपलब्ध नहीं है विषयी व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को उसके लायक विषय नहीं है। जैसे कोई कोई जो होता है जिसको मदिरा पान की आदत है, उसको बोलो कि 4-5 दिन वृंदावन चल के आते, तो वो पहला उसका जो प्रश्न होगा, या पहला वो होगा कि वहां पे मेरे को मेरे लायक भोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसको अगर ये कहा जाए कि 5-7 दिन नहीं पीना है, नहीं खाना है, तो वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि रामचरितमानस में इस तरह की कोई विषय की, कोई वासना की कोई चर्चा नहीं है, तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जो विषयी व्यक्ति है उनका यहाँ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो नहीं सुनेंगे रामचरितमानस। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। तो जो कामी कौवे और बगुले हैं, वो यहाँ आने में मतलब उनके हृदय से हार जाएंगे, वो मतलब आएंगे नहीं। उनको लगेगा कि भाई क्या मतलब जाने से, 7 दिन 5 दिन 7 दिन जाए, वहां अपने लायक भोग नहीं है, तो फिर वो नहीं आएंगे। मैं कईयों को जानता हूं जो नशा करते, और जैसे अलग अलग नशे होते हैं, तो उनका जो नशा है वो कहीं जाते नहीं है। अब जाने के लिए वो अलग अलग बहाने बनाते रहते हैं कि उनको बोले ना कि अगर 7 दिन दिल्ली चल के आना है या मुंबई चल के आना है, तो वो अलग अलग बहाने बनाएंगे कि हम अपने गांव से बाहर नहीं जाएंगे, हम अपना गांव नहीं छोड़ते, वहां पे क्या पड़ा है। लेकिन वास्तविक कारण ये है कि उनको ये चिंता रहती है कि मैं जो नशा करता हूँ, जैसे कोई गांजा पीता है या भांग खाता है, तो उसको लगता है कि वहां पे इसकी व्यवस्था नहीं होगी। तो विषयी व्यक्ति को अगर जहां विषय उपलब्ध नहीं हो, तो वो उस हिम्मत हार जाता है, उसको हृदय से वो हार जाता है कि वहां जाऊंगा, वहां तो ये व्यवस्था होगी नहीं, इसलिए नहीं जाना। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। और ये जो मान सरोवर है, जो रामचरितमानस रूपी सरोवर है, इसमें आने में बहुत कठिनाई है, वास्तव में कठिनाई है। बिना भगवान की कृपा के कोई आ नहीं सकता। अगर इस समय भी जैसे 4 जने जुड़े हुए हैं, तो मान के चलिए कि सब पे भगवान की कृपा है। क्योंकि थोड़ा सा मतलब सोचे तो आज के समय में मोबाइल में सारे विषय उपलब्ध है, तो जिसकी जहां रुचि होगी वो वहां आसानी से घर बैठे हुए वही चीजें देखेगा।
तो 1 घंटे अगर वो भगवान के नाम में दे रहा है, राम के गुणों में, राम के चरित्र को देखना चाह रहा है, तो इसका मतलब भगवान की कृपा है, अपने मन से नहीं कर रहा। मन तो जो है स्वाभाविक रूप से विषयों में ही जाएगा। भगवान कृपा करेंगे तो कुछ समय के लिए विषयों से हटके फिर भगवान के चरित्र की तरफ मन लगेगा। और वास्तव में कठिनाई है इसमें। जैसे अगर कोई आप जैसे और कुछ नहीं, लेकिन आप कुछ वीडियोस देख रहे हो, उसको एक के बाद एक आपके मन के लायक वीडियो आ रहे हैं, तो उसमें घंटों निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वहां कठिनाई नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो आ रहे हैं वो आपके मन के अनुकूल आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब शास्त्र पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें सब कुछ आपके मन के अनुकूल नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है, कई बार तो ऐसे बोरियल सा लगता है कि छोड़ दे। मतलब जैसे शुरू में मैं भी रामचरितमानस से पढ़ता था, तो जिस समय भगवान के विवाह का प्रसंग आता था वो बहुत लंबा प्रसंग हो जाता था, तो मेरे को थोड़ा बोर, या युद्ध का जब प्रसंग आता है लंका कांड में, तो थोड़ा सा मेरे को लगता था कि ये ज्यादा बोरिंग हो रहा है। लेकिन बाद में उसका महत्व पता चलता है। जब महत्व पता चलता है तब उसमें भी आनंद आता है। तो शुरू में जब कोई भी रामचरितमानस नहीं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके रहस्य राज नहीं पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, तब तक उसमें कठिनाई होगी। उसको 1 घंटे तक उसको सुनने में, सहन करने में मन उसको अनुमति नहीं देगा। मन कहेगा कि नहीं छोड़ो, क्या मतलब डेली यही तो बात आती है। मैं जब सांदीप साधनालय वहां मुंबई में था, चिन्मय मिशन में, तो विषय तो डेली एक ही रहना है 2 साल तक, वही ब्रह्म, वही माया, वही जीव। अब डेली एक ही विषय तो बहुत सारे लोग क्या है कि जैसे 6 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, 4 महीने बाद में हिम्मत हार जाते हैं। वो उनको बोर सा लगने लग जाता है। वो कहते हैं कि एक तो बात है, विषय कोई परिवर्तित हुआ ही नहीं। और तो वो क्या है कि उनको बड़ा कठिनाई होती है उस समय वहां पे मेंटेन करना, अपने आप को बिठाए रखना, मन को शांत भाव से उसमें लगाए रखना। लेकिन भगवान की अगर कृपा हो तो वो आसान हो जाता है, वरना फिर वो भगवान की कृपा, राम कृपा बिनु आई न जाए, भगवान की कृपा बिना इस सरोवर तक आया नहीं जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। तो जो कुसंग है, सबसे बड़ी बाधा क्या है? सत्संग में आने की सबसे बड़ी बाधा है कुसंग। आपका जो संग है वो कभी आने नहीं देगा आपको। आप बोलोगे कि 9 से 10 में तो राम कथा सुनता हूँ, रामचरितमानस की क्लास अटेंड करता हूँ, तो बोलेंगे कि नहीं उसमें क्या पड़ा है, वो तो फिर कभी देख लेना, फिर कभी सुन लेना, और इतने टीवी में आते हैं, उससे मिलेगा क्या, चलो पिक्चर देख के आते हैं। तो जो कुसंग, या चलो पार्टी करते हैं, बाहर चलते हैं, तो कुसंग जो है वो आपको कथा में, सत्संग में आने से रोकेगा। आप जिनके संग में हो वो अगर सात्विक नहीं है, वो अगर भक्त नहीं है, वो अगर कथा का महत्व नहीं जानते, तो आपको आने से रोकेंगे। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तो ये एक भयानक रास्ता है। जैसे मानसरोवर तक जाने के लिए रास्ता अगर दुर्गम हो, कठिन हो, तो जल्दी से नहीं जाया जा सकता। वैसे कुसंग हो तो वो आने नहीं देगा। तिनके बचन बाग हरि ब्याला, और जंगल, जैसे मानसरोवर जाना है तो जंगल का रास्ता पार करना है, और पता चल जाए कि जंगल में बाघ है, शेर है, सांप है, तो हिम्मत नहीं होती उस जंगल से जाने की। पहाड़ी इलाकों में अगर जंगल से निकलना होता है तो पहले गांव वालों से पूछ लेते हैं कि इस जंगल में कोई जंगली जानवर तो नहीं है, तो वो गांव वाले बताते थे कि उस तरफ मत जाना, इधर से चल जाना, ऊपर हो सकता है आपको जंगली जानवर मिल जाए,
लेकिन इस पगडंडी से जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो अगर जिस जिस जंगल में, जिस रास्ते में जंगली जानवर हो, वहां पे कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो उसके जो वचन है, कुसंगी जो व्यक्ति है उसके वचन है, वो एक तरह से डरा देगा आपको। अगर अगर जैसे आप मान लो यमुनोत्री से गंगोत्री आ रहे हो, कोई जंगल बीच में है और किसी ने कह दिया कि इस जंगल में तो शेर रहते हैं, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उस जंगल में जाने की। तो कहते हैं कि उसके जो वचन है वो एक तरह से बाघ, हरी और व्याला, मतलब शेर, सांप, शेर और सिंह, ये है ग्रह। फिर लोगों का सबसे बड़ा बहाना क्या होता है, ग्रह कार्य, कि क्या करे, मन तो बहुत करता है सत्संग में आए, लेकिन घर का काम इतना होता है। तो ये सबसे बड़ा बहाना होता है लोगों का, सत्संग में नहीं जाने का सबसे बड़ा बहाना यही होता है कि सारे दिन में टाइम ही नहीं मिलती, घर का काम इतना होता है, घर में इतना काम है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो घर के काज और गृहस्थी के अलग अलग जंजाल, कभी कोई आने वाला है, कभी किसी से मिलने जाना है, कभी कोई किसी ने बुला लिया, इनवाइट कर लिया, उसके जाना है, कभी किसी की शादी है, कभी कोई बीमार है, कभी कुछ। ये गृहस्थी वाले जंजाल है, घर के काज है, ये एक तरह से बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब इनको पार करके सरोवर तक जाना है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। फिर मोह मद और मान। कई बार ऐसे लगता है कि हम सत्संग में जा रहे हैं, हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं है, वहां पे कोई बैठने के लिए नहीं बोल रहा, कोई 1 घंटा हम खराब कर रहे हैं और कोई पूछता ही नहीं है, और पीछे बैठने को मिलता है, या ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं तो कोई पूछ ही नहीं रहा हमको, हमारा कोई रिएक्शन ही नहीं ले रहा, कोई हमारे फीडबैक ही नहीं ले रहा। तो ये जब मान सम्मान की बात आती है, मद की बात आती है कि मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं क्या मतलब इतने छोटे से सत्संग में जाऊंगा, तो मद मोह है। मोह मतलब जैसे बच्चों में मोह है, तो वो मोह छूटता नहीं है। छोटे बच्चे, पता है कि 1 घंटे इनके साथ अगर खेलना है, खराब करना है, सत्संग के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं, वो एक तरह से टाइम खराब है, लेकिन मोह के कारण छूटता नहीं है। तो मोह, मद और मान, ये एक तरह से मतलब बहुत बड़े वन है, इनको पार करके सरोवर तक जाना है। नाना और नाना तरह के कुतर्क है, वो भयानक नदियां हैं, उनको पार करना है। और कोई नहीं कहता, कोई कुसंग नहीं है, लेकिन हमारा मन कई बार इतना कुतर्क कर देता है कि क्या होगा, 1 घंटे में कौन से पैसे मिलने वाले हैं, और बात रामचरितमानस मेरे को पता है कथा क्या है। तो इस तरह के जो कुतर्क मन करता है कई बार, और वो वही कथा है, एक राम था, एक सीता थी, वो सबको पता है कहानी, तो इसको सुनने से क्या लाभ है, ये मन के द्वारा किए गए कुतर्क। या कई बार ऐसे मन में आता है कि ऐसा कोई होता है क्या कि ये भगवान ने अवतार लिया, भगवान एक राजा के यहाँ अवतार ले सकते हैं क्या। तो इस तरह के कुतर्क पार्वती जी को भी होगी ये शंकाएं, आगे हम देखेंगे। पार्वती जी को भी शंका होगी कि जो राम है, जो सर्वव्यापी है, पर ब्रह्म है, उसको तो सब कुछ पता है, फिर वो पत्नी के वियोग में क्यों रो रहा है। तो ये सारे के सारे कुतर्क है। ये एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं सरोवर के और आपके बीच में। अब इनको पार करके जाना है, कुतर्क को सबको भुला के जाना है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। शुरू में जब रामचरितमानस शुरू हुई, और आज भी
मैंने जो श्लोक बोले शुरू वाले, उसमें है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि भगवान शिव जो है वो विश्वास और माता पार्वती जी श्रद्धा की के रूप में उनको प्रणाम किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये कहा गया कि याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, कि इनके बिना अपने हृदय के अंदर बैठे हुए ईश्वर को भी नहीं देख सकते। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तब तक हृदय के अंदर बैठे हुए कितना निकट है, पर कहीं जाना नहीं। अगर ये कहे कि बाहर मंदिर में भगवान है, वृंदावन में भगवान है, काशी में भगवान है, अयोध्या में भगवान है, तो वो फिर भी मुश्किल है ना, वहां तक जाना पड़ेगा, टिकट बनवानी है, जाना है, वो एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन अंदर तो कितना निकट है, कितने पास में है, कितना आसान है। लेकिन वो अंदर में बैठे हैं, मतलब मेरे हृदय, मेरा जो हृदय है उससे निकट और कुछ नहीं हो सकता। अगर जैसे मेरे घर में भी भगवान है, वो भी दूर है, लेकिन मेरा हृदय तो और पास में है, लेकिन वो भी एक तरह से एक्सेसिबल नहीं है, उसको भी मैं वहां तक भी पहुंच नहीं है मेरी, जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं हो। तो कहा गया जे श्रद्धा संबल रहित है, जिनमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रूपी संबल नहीं है। संबल मतलब जैसे यात्रा में जाना है तो कुछ पैसे धन लेके जाते हैं, वो आपका संबल है, उस समय खर्चा एक तरह से यात्रा का, वो संबल है। तो श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, श्रद्धा रूपी एक बैकअप नहीं है आपके पास। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और उन्होंने कभी श्रद्धा तो है ही नहीं, कभी संतों का साथ भी नहीं किया। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं कि आपको पैदल 4 धाम की परिक्रमा करनी है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं कौन से रास्ते से जाना है, पहले गंगोत्री जाना है, पहले यमुनोत्री जाना है, पहले केदार आएगा या पहले बद्रीनाथ आएगा, तो आप जल्दी से अकेले नहीं जा पाओगे, और वो ही किसी का साथ मिलेगा। मैं ये कहूंगा कि मैं पहले गया हुआ हूं और चलो मेरे साथ चलो, मैं चलूंगा, साथ चलूंगा, तो आपका अगर मन नहीं बन रहा होगा तो भी आप मन बना लोगे। आपको ये विश्वास होगा कि इनका देखा हुआ रास्ता ये अच्छे रास्ते से लेके जाएंगे। तो वैसे ही कहा गया है कि जब संतन का साथ हो तो उसका ये रास्ता, ये सरोवर वाला रास्ता पहले देखा हुआ है, तो उसके साथ के, उसके भरोसे एक तरह से आपका गाइड के रूप में है, तो आपको निश्चित रूप से जो सबसे अच्छा रास्ता है, अच्छा मार्ग है, उससे आपको आपके मंजिल तक, आपकी जहां जाना है वहां पहुंचा देंगे। तो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और संतों का साथ भी नहीं किया, संग भी नहीं किया, तिन कहूं मानस अगम अति जिन्हीं नहीं प्रिय रघुनाथ। कहते हैं उनके लिए तो ये मानस जो है बड़ा अगम है, ये रामचरित मानस बहुत अगम है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जिन्हें भगवान रघुनाथ में प्रिय नहीं है। कई बार क्या होता है कि जहां आपका प्रेम होता है ना, वहां पे आप सब मुश्किल, सब बाधा को पार कर जाते हो। तुलसीदास जी की भी कथा में आता है कि तुलसीदास जी का विवाह हो गया था, पत्नी ससुराल में थी, तो उनको पत्नी में इतना प्रेम था, इतनी आसक्ति थी, मुर्दे पे बैठ के भी उन्होंने गंगा जी पार कर ली, फिर सांप पे चढ़ के भी वो पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। तो प्रेम जब होता है तो वो हर बाधा को पार कर लेता है, फिर वो ये नहीं देखता कि कितने बड़े पहाड़ आएंगे, नदी आएगी, उसको वहां तक पहुंचना है, किसी भी कीमत पे पहुंचना है।
तो इसलिए कहा गया कि अगर रघुनाथ प्रिय नहीं है तो फिर मुश्किल है रास्ता। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि नहीं प्रिय रघुनाथ। अब चलो कष्ट पाके कैसे तैसे वहां सरोवर तक पहुंच गए। जो करि कष्ट चाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। अगर कष्ट पाके कैसे तैसे मन को समझा के सत्संग तक आ गए, उस मानसरोवर तक पहुंच गए, तो क्या होगा, जाते नींद आ जाएगी। जैसे कई बार कई लोग क्या करते हैं, जैसे 9 से 10 सत्संग चलेगा तो उसको ऑन कर देते हैं, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कई बार नींद भी ले लेते हैं या अपना दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो सत्संग में मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन वो वहां पे क्या कर रहा है, वो नींद ले रहा है, तो उसका होना नहीं होना एक बराबर है, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा उससे। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे कई बार कोई कष्ट पाके अगर वहां तक पहुंच भी गया तो जाते ही उसको नींद आ जाएगी। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गई हुन मज्जन पावे भागा। तो जैसे अगर आपने लॉगिन कर लिया, ज्वाइन कर लिया और आप सो रहे हो तो आपको सत्संग का क्या लाभ मिलेगा। वैसे ही अगर सरोवर तक पहुंच गया लेकिन नींद आ गई और वो स्नान नहीं कर पाया तो उसे कोई लाभ नहीं। कष्ट उठा के गया लेकिन नींद रूपी जड़ता उसमें आ गई, तो हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा कई बार क्या है कि जैसे सरोवर तक गया लेकिन अब वो बोलता कि मेरे को सर्दी लगने लग गई, तो फिर वो नहाएगा नहीं, बैठा रहेगा। कई कई जने जैसे कई बार गंगा जी जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि आप स्नान कर लो, मेरे को सर्दी लग रही है, मैं नहीं करूंगा, गंगा जी का जल बहुत ठंडा है। तो सरोवर में आने के पास बाद भी स्नान नहीं कर सकता। जैसे सत्संग में आ गया, सुन भी रहा है, लेकिन वो उससे ग्रहण नहीं करेगा कुछ। वो उसको वो जो सारी बातें सत्संग में कही जा रही है उसको लगेगा कि ये कुछ और ही चल रहा है या मतलब बहुत थोड़ी कठिन बात है, तो इसको स्वीकार। मेरा एक मित्र है, तो वो मेरे को बोलता था, जैनी है वो, जैन समाज से आता है, तो मेरे को बोलता था कि मैं जैन जो संत आते हैं उनके पास आपको लेके चलूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप जाते हो गया वो जब आपके संत आते हैं। बोला मैं कभी उनके पास, बोला वो मेरे को जानते हैं और मैं उनकी व्यवस्था सब कर देता हूँ, लेकिन मैं कभी के पास नहीं बैठता उनके। मैं क्यों? बोला जाते वो लोग बोलेंगे ये छोड़ वो छोड़ वो छोड़, तो बोला मेरे से छूटेगा नहीं, इसलिए मैं जाके बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जाते बोलेंगे कि ये चीज छोड़ दो, वो चीज छोड़ दो, वो चीज छोड़ दो, तो वो मेरे से होगा नहीं। तो वैसे ही सरोवर के पास गए, लेकिन जाड़ा लगने लग गया, सर्दी लगने लग गई, तो उनको लगता है कि मेरे बस का नहीं है कि मैं इसमें डुबकी लगा लूं, तो चुपचाप शांत सीढ़ियों में बैठा रहेगा। तो उससे उसको लाभ नहीं मिला, वहां सरोवर में जाके स्नान नहीं किया, डुबकी नहीं लगाई, तो लाभ नहीं मिला। तो थोड़ा सा मन को मजबूत करके जो संत बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना वो भी जरूरी है। मतलब हिम्मत नहीं आनी कि थोड़ी सर्दी है तो सरोवर में जाके स्नान नहीं करूंगा। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। तो इसने क्या किया, सरोवर तक गया, वहां पे इतनी बाधाओं को पार करके गया, सरोवर तक गया, लेकिन वहां जाके स्नान नहीं किया। लेकिन आगे क्या बोलेगा, वापस आके क्या बोलेगा, अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैंने सरोवर में स्नान नहीं किया, लेकिन कोई अगर पूछेगा तो वो सरोवर की निंदा करेगा। वो बोलेगा गया तो था लेकिन
गंदा पानी था, पानी अच्छा नहीं था, नहाने के लायक नहीं था, तो वो जाके सरोवर की ही निंदा करेगा। सर निंदा करी ता ही बुझावा। ये नहीं कहेगा कि मेरी हिम्मत नहीं हुई सरोवर में स्नान करने की। तो वैसे ही जैसे सत्संग में अगर कोई गया, जैसे जो मैं उदाहरण दे रहा था कि वो मेरा जैनी मित्र है, तो वो कहता है कि उनके जैन संतों के पास जाओ तो वो कहते हैं ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी हिम्मत नहीं हुई छोड़ने की इसलिए मैं नहीं जाता। वो ये कहेगा कि आजकल ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीजें समाज में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। वो वापिस की वो उन्हीं की निंदा करेगा कि वो जो प्रवचन करते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। जो बहो सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही राम सुकृपा बिलो कही जेहि। तो भगवान की अगर कृपा हो तो उसमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं आएगा। जो हमने देखा कि कितना कठिन रास्ता है सरोवर तक पहुंचने का, बड़े बड़े पहाड़ है, नदी है, उतर वो वन है, वन में अंदर जंगली जानवर है, ये सारे चीजें आसान हो जाएगी सरोवर तक जाने के लिए। जो रामचरितमानस रूपी सरोवर है वहां तक आने के लिए ये सब आसान हो जाएगी अगर भगवान की कृपा हो। सकल विघ्न व्यापी नहीं थे, उसको न तो वहां जाने के बाद में सर्दी लगेगी, न उसको रास्ते के कठिनाई उसका सहन करना पड़ेगा, न वहां जाके नींद आएगी। तो भगवान की कृपा हुई तो ये सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी। राम सुकृपा विलोक ही चाहिए। जिनको भगवान ने कृपा दृष्टि से विलोक देखा है उनको ये बाधाएं नहीं व्याप्त होगी। सोई सादर सर्वजन करही, और वही व्यक्ति केवल इस सरोवर में स्नान कर पाएगा। महाघोर त्रैतापन जरही, फिर क्या होगा अगर स्नान कर लेगा इस मान सरोवर में, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में, तो उसका लाभ क्या है कि उसको तीनों तरह के ताप जलाएंगे नहीं, न भौतिक ताप, न देविक ताप, न देहिक ताप। देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो ये तीन तरह के जो ताप है उनसे जलेगा नहीं व्यक्ति, उसको किसी भी चीज से परेशान नहीं होगा। फिर वो जैसे सरोवर में स्नान के बाद में क्या होता है कि गर्मी से परेशान नहीं होता, फिर गर्मी से राहत मिलती है। तो सत्संग रूपी रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करने से ये जो प्रचंड गर्मी है तीनों तापों की, उनसे मुक्त हो जाएगा। ते नरियह सर तजहि न काहू, और एक बार अगर स्नान कर लिया, जैसे बच्चों को अगर गंगा जी में स्नान करा दो तो उनका मन नहीं करता फिर बाहर निकलने का, वो करे जाएंगे। उनको बोलो कि चलो 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 लेट हो गई तो भी वो बोलेंगे नहीं नहीं 5 मिनट और, 10 मिनट और, 5 मिनट को, उनका मन ही नहीं करता निकलने का। तो एक बार अच्छा गंगा जी का जल जैसे बहुत जल्दी अगर जैसे सुबह 5 बजे भी जा रहे हो तो हिम्मत नहीं होती सर्दी के दिनों में इतने ठंडे जल के अंदर प्रवेश करने की, लेकिन एक बार प्रवेश कर गए तो फिर वो ठंड नहीं लगेगी, फिर उसमें बने रहने का मन करेगा। तो ते नर ये सर तजई न काऊ, तो वो व्यक्ति जिनका भगवान के चरणों में अनुराग है वो कभी भी सरोवर को छोड़ के नहीं जाएंगे, उनका मन नहीं करता छोड़ के जाने का। जिनके राम चरण बल भाव, जिनका भगवान के चरणों में अनुराग है, तो जिनको रामचरितमानस भी अच्छी लगती है वो कभी छोड़ते ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं जो लगातार रामचरितमानस उनके नित्य उसमें है, वो कभी बोर ही नहीं होते, सालों की साल हो गए और
एक बार बैठेंगे तो बिना उठे, बिना बीच में पानी पेशाब के भी वो 24 घंटे में पूरी रामचरितमानस पढ़ देंगे, एक बार बैठने पे। और फिर उनको बोलो दूसरे दिन की आज भी 24 घंटे में रामचरितमानस पढ़नी है, फिर वो तैयार, फिर वो पढ़ देंगे। और डेली डेली जैसे नवान पारायण के रूप में अगर वो लेके तो 9 दिन में पूरा कर देंगे। तो उनको कभी रामचरितमानस से थकान नहीं होती, बल्कि उनकी थकान दूर होती है। अगर जैसे कईयों को मैं जानता हूँ, दिन में पूरा काम करेंगे, रात को फिर रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो उनका कहना यह है कि मानस पढ़ने से थकान नहीं, बल्कि जो दिन में काम किया है, जो दिन में थकान हुई है, वो दूर हो जाएगी, हो जाती है। तो जे नर यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ। जिनको भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति है, वो कभी सरोवर को, इस मान सरोवर को छोड़ के जाते नहीं है। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। अगर इस सरोवर में कोई नहाना चाहता है तो उसके लिए एक ही सलाह है कि सत्संग करो। जो पहले से इस सरोवर में स्नान कर रहा है उसका साथ करो। जो पहले से भगवान की भक्ति एक तरह से संक्रामक रोग की तरह है, एक दूसरे से फैलती है। अगर खुद से चाहो तो ज्ञान फिर भी हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति जब ही हो सकती है जब दूसरे को भक्ति करते हुए देखो, उसके संक्राणु, भक्ति के जो संक्राणु है वो आप में प्रवेश करेंगे, तब भक्ति होगी। तो अगर रामचरितमानस में अगर दूसरा आप देख रहे हो कि दूसरा कितना मन लगा के पढ़ रहा है, कितना उसका रामचरितमानस में श्रद्धा है, विश्वास है, कितना उसको प्रेम आ रहा है, कितना पढ़ के वो प्रसन्न हो रहा है, कितना पढ़ के वो दुनिया की प्रपंच से मुक्त हो रहा है, कितना पढ़ के उसको विश्राम मिल रहा है, प्रसन्नता मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो फिर आप भी पढ़ोगे। तो इसलिए कहा गया है कि जैसे सरोवर में भी अकेले जाने का मन शुरू में नहीं करता, पहले किसी के साथ से, अगर कोई साथी जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो सरोवर के बारे में जानता है, उसका अभ्यास है जाने का, तो उसके साथ आप चले जाओगे। सो जो नहाई चह एहि सर भाई, इस सरोवर में अगर नहाना चाहते हो तो सत्संग करो मन लगा के। सो सत्संग करो मन लाई। असमान असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मान सरोवर में गोता लगा के मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई है। भयहु हृदय आनंद उछाहु, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रवाहु। मेरी बुद्धि निर्मल हुई है, हृदय में आनंद और उत्साह से भर गया हृदय, और प्रेम और आनंद का एक प्रवाह उमड़ पड़ा। उससे क्या हुआ, जो प्रेम आनंद का हृदय में प्रवाह उमड़ा, उससे क्या हुआ, चली सुभग कविता सरिता सी। तो ये जो रामचरितमानस रूपी एक कविता है, इसकी जो नदी का प्रवाह है, ये कविता जो निकली वो उसी प्रेम से निकली। जो जिस सरोवर में स्नान करने से जो अंदर जो उमंग प्रेम जो उत्पन्न हुई, उसी के रस से, और ये सरिता बही रामचरितमानस लिखा गया। चली सुभग कविता सरिता सो, भगवान की भक्ति की जो सरिता चल, जो मन में उमंग प्रेम उमड़ा, उसी प्रेम से और रामचरितमानस रूपी सरिता निकली। राम विमल जस जल भरितासी, और इसकी क्या विशेषता है कि राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ इस सरिता में, इस नदी में भगवान राम के निर्मल यश का जल भरा हुआ है।
सरजू नाम सुमंगल मूला, और इस नदी को नाम दिया सरयू, क्योंकि सरयू जी अयोध्या जी में भगवान को किए सरयू जी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इस स्नान, ये जो मानसरोवर है भगवान की भक्ति रूपी सरोवर, इसमें स्नान करने से मन में हृदय में जो उत्साह जो प्रेम उमड़ा, उसी से ये सरिता बही, सरयू रूपी सरिता। लोक वेद मद मंजुल मुकुला, और लोकमत, अब ये नदी है तो नदी के दो किनारे होते हैं, उन दो किनारों के बीच में से ये सरिता नदी बहती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक तरफ लोकमत, एक तरफ वेदमत, मतलब दोनों को नहीं छोड़ रहे, दोनों को किनारा बना रखा है। इस नदी को एक किनारे ने लोकमत ने रोक रखा, दूसरे किनारे ने वेदमत में, मतलब जो वेद में लिखी हुई सिद्धांत है वो है, और दूसरी तरफ जो समाज में, एक तरफ लोक में जो लोक के वेद के सिद्धांत है, और दूसरी तरफ जो समाज प्रचलन में है वो वेद लोकमत। लोकमत और वेदमत के बीच से ये नदी बह रही है। लोक वेद मद मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तनु तृण तरु मूल निकंदनी। तो ये सुंदर मान सरोवर की कन्या रूपी सरयू नदी है। मानसरोवर में स्नान किया, उससे मन हृदय में आनंद प्रेम उमड़ा, उससे एक नदी निकली, कविता रूपी नदी सरयू जी निकली। तो ये एक तरह से सरयू जी जो है वो मानसरोवर की कन्या है। जैसे कोई भी नदी का उद्गम स्थल, जैसे गंगा जी का उद्गम स्थल गंगोत्री, गंगोत्री के पीछे उसका ग्लेशियर, वहां कोई सरोवर हो, उससे गंगा जी निकली, तो वैसे ही मानसरोवर से ये सरयू जी निकली। फिर इसमें क्या है, कलयुग के पाप को, इसमें मतलब जब नदी का प्रवाह चलता है, जब गंगा जी का मेरा देखा हुआ है, गंगा जी में जब बाढ़ आती है, प्रवाह चलता है, तो बड़े बड़े पेड़ ऐसे उछाल उछाल के ले जाती है गंगा जी, जैसे एक तिनका ले जा रही हो। तो कली काल के ये जो पाप है वो बड़े बड़े पेड़ की तरह है, बड़ी बहुत भारी जड़ें हैं इनकी। लेकिन जब नदी का प्रवाह, प्रचंड प्रवाह में बहती है नदी बाढ़ के रूप में, सिलेंडर, गैस के सिलेंडर से उछालते उछालते ले जाती है, बहुत अगर बाढ़ आए नदी में। तो कहते हैं कि जो जड़े जमाए हुए ये कलयुग के पाप है, इनको उखाड़ के तिनके की तरह ले जाएगी नदी, जो सरयू रूपी नदी है। कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनके से लेके वृक्ष तक, छोटे से लेके बड़े पाप तक जड़ से उखाड़ फेंक देगी सरयू रूपी नदी। श्रोता त्रिविध समाज पुरै, ग्राम नगर तुह कूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। 31 नंबर, 39 नंबर दोहा है। तीनों प्रकार के जो श्रोताओं का समाज है वो इस नदी के दोनों तरफ बसे हुए गांव है, नगर है, और संतों की जो सभा है वो सुंदर अयोध्या जी है। नदी के दोनों तरफ, दोनों किनारे हैं लोकमत और वेदमत, उनपे अलग अलग नगर बसे हुए हैं। तो दोनों किनारों पर जो श्रोता बैठे हुए हैं, जो मानसरोवर, जो अब सरयू जी रूपी नदी के दोनों किनारे पर इसको सुनने वाले श्रोता है, वो तो एक तरह से गांव नगर है, और उसमें भी श्रोताओं में भी विशेष श्रोता जो संत है, वो नगरों में जैसे विशेष नगरी अयोध्या, तो वैसे वो अयोध्या जी है। आज यहीं तक रखते हैं, ग्रहण लगने वाला है 9:49 पे, तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल देखेंगे।
वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, धन्यवाद। हरिओम भगवान, हरिओम। हरिओम देवाराम जी। स्वास्थ्य ठीक है महाराज? हाँ बढ़िया, कृपा आपकी। अच्छा आरती महाराज। हाँ बोलो देवाराम जी। आप आरती जी से पहले बात करो। नहीं आप बोलो, चलो आरती बोलो। गुरुजी मैं ऐसे बोल रही थी ना, जब भी मैं भगवत गीता और रामचरितमानस पढ़ती हूँ ना तो मेरे को नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों। फिर भी मैं पढ़ती हूँ इसको। हाँ अभ्यास नहीं, मतलब इसमें आया ना नींद आती है तो हाँ। आलस से, मतलब जब पूरा मन नहीं लगता तब किसी भी चीज में, जैसे पिक्चर देखने में मन लगता है ना, तो रात को 1 बजे तक आदमी पिक्चर देख लेगा, नींद नहीं आएगी। तो हाँ। अगर नींद आ रही है तो इसका मतलब अभी पूरी तरह मन नहीं लगा, और मन लगाने का प्रयास। ठीक है गुरुजी। ठीक है हाँ, अब देवाराम जी बोलो। भगवान में ये कह रहा था कि रात को सो के जगते हैं ना, हाँ। जगते ही दिमाग में ये आती है कि टाइम बहुत कम बच गया अपने पास और अभी जाना है। हाँ। तो जितना बन सकता है उतना भगवान का नाम ले लिया जाए, तो रात को नींद खुलती है तब भी राम 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 राम। हाँ वो तो सत्य है, मतलब टाइम तो कम है, ये तो सत्य है। तो कोई भय तो नहीं है, कोई नहीं, भय तो नहीं है, ऐसा तो नहीं भय नहीं, अगर ज्यादा सचेत हो तो वो तो बढ़िया बात है भाई। ज्यादा अगर सचेत व्यक्ति हो तो वो तो अच्छी बात है ना। जी जी। अब तो 24 घंटे जब भी दिमाग में यही बात रहती है महाराज की राम का नाम जितना लिया जाए उतना अच्छा है। बहुत लेट हो गए, बहुत ज्यादा लेट हो गए। हाँ तो भगवान की कृपा है, मतलब भगवान ने अगर ऐसी बुद्धि दी है तो कृपा है भगवान की, वरना कौन सोचता इस तरह से। सबको पता है, जब भागवत जी में परीक्षित सुखदेव जी के पास जाते हैं ना, ये परीक्षित नहीं जाते, सुखदेव जी आते हैं परीक्षित के पास। तो परीक्षित कहते हैं कि मेरे को तो श्राप लगा हुआ है। सुखदेव जी को तो पता ही था सब कुछ, लेकिन फिर भी परीक्षित का प्रश्न है कि मेरे को श्राप लगा हुआ है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। और सुखदेव जी कहते हैं कि ये श्राप नहीं, ये वरदान है। क्योंकि अगर श्राप है कि 7वें दिन मृत्यु होगी तो इसका मतलब 7वें दिन ही होगी, मतलब जो 6 दिन है वो सुरक्षित है। और मतलब और किसी का पता नहीं, मतलब मेरे खुद का ही पता नहीं अगले क्षण क्या होगा। लेकिन अगर 7वें दिन का श्राप मिला तो मतलब 7 दिन सुरक्षित है। और फिर बाद में भागवत इसका मतलब इसका सदुपयोग करने के लिए 7 दिन का सदुपयोग कैसे हो, फिर भागवत कही। तो इसलिए अगर आप उस समय का सदुपयोग कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है और उसका सदुपयोग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। नारायण नारायण ठीक है। हरिओम हरिओम।